जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हम सबका। हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है। संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुद्ध आछे आमादे। हम सबका। हम सबके विश्वास का दर्पण एक एहसास का। सबकी आंख का तारा छे, एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये। दुनिया नई बसा दी, एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एनमार्ट परिवार की तरफ से इस नवरात्रि पर और दशहरे पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि आपकी यह नवरात्रि किसी भी दूसरी नवरात्रि से बेहतर गई होगी। चलिए चलते हैं हमारे सीएमडी गोपाल जी के पास और उनसे ही जानते हैं क्या नई अपडेट्स वो लेकर आए हैं। बहुत सारे एसोसिएट का मेरे पास एक बात बोल के फोन आ रहे हैं, हमारे टीम में भी फोन आ रहे हैं कि सर आप एग्रीकल्चर में ही जा रहे हो क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई, ये एग्रीकल्चर का एक नवीन डिवीजन, नवा डिवीजन हम लोग डाल रहे हैं जो एग्रीकल्चर में भी हम लोग काम कर सकें। हम लोग तो राशन में फेमस है, हम लोग आज तक गुड मॉर्निंग से गुड नाइट और गुड नाइट से गुड मॉर्निंग का ही माल बेचने वाले हैं। उसके साथ में एक डिवीजन है एग्रीकल्चर डिवीजन, कि इसमें भी हम लोग काम करेंगे। अभी यूनानी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट तो नित्य नए आपके पास आएंगे दोस्तों, आप अदरवाइज मत लो। काम एनमार्ट का जो मेन काम है रिटेल का वही करेगी, उसके साथ ही सब चीज उसके पार्ट है। एक एक उसके पार्ट है ये। दोस्तों मैं बहुत बार बोल चुका हूं, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज पे गौर करना है मुझे। ये तीन चीज पे ध्यान देना है। तीन चीज के अंदर में सब चीज आ जाती है। इसमें जो भी लगती चीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मुझे लगा कि बहुत बढ़िया अपने किसानों के लिए, अपने एनमार्ट में काम करने वाले 70% किसान लोग हैं, तो उनके लिए शायद ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है और उनके काम आने वाली चीज है। जो वो लोग मुझे बहुत बार बोल चुके, साहब कुछ खेती के लिए लेके आओ, तो खेती के लिए लेके आओ, काम करो। जो चीज मेन है, आपको राशन प्रोवाइड करना है, आपको कपड़ा प्रोवाइड करना है, आपको ज्वेलरी प्रोवाइड करनी है, इमिटेशन ज्वेलरी प्रोवाइड करनी है। ये सब चीज जो एफएमसीडी, इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक, ये सब में काम करना है मुझे। तो डोंट थिंक अदरवाइज, थिंक पॉजिटिव।
सब चीज में काम करना है। बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज हो जिसको प्लेटफॉर्म पे लाके बेच सकते हो, लेके आओ, बेचना मेरा काम। मित्रों, जैसा कि गोपाल जी ने अभी हमें फिर से बताया कि एनमार्ट का ध्येय रहा है नए नए लोगों को जोड़ना और नए नए पद्धतियों को भारत में लाकर उन्नति करना। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एनमार्ट का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि नई नई चीज़ों को भारत देश के लोगों से अवगत कराकर उन सभी का उन्नति की जाए। मित्रों, यूनानी चिकित्सा पद्धति भी भारत देश की बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में एक चीज़ सभी बोलते हैं कि इसके बारे में जानते तो सब हैं पर मानते कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पद्धति को जानने वाले और मानने वालों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानते तो हम सभी हैं पर हम लोग उसको मानते नहीं हैं क्योंकि हमारे तक उसकी पहुंच बहुत कमज़ोर है। गोपाल जी का इस मुहिम के द्वारा यह ध्येय है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति को घर घर तक पहुंचाया जाए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक विस्तार से उस यात्रा पर जिस पर हम आपको बताएंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत में कितनी पुरानी है और उसका कितना महत्व है। यूनानी चिकित्सा पद्धति को केवल यूनानी या हिकमत के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत में 100 से अधिक यूनानी चिकित्सा विद्यालयों में यूनानी चिकित्सा पद्धति सिखाई जाती है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बहुत करीब है। इसे भारत में वैकल्पिक चिकित्सा माना गया है। मानव शरीर में आग, जल, पृथ्वी और वायु प्रधानता का मानव शरीर पर प्रभाव मूल रोग रक्षण और निदान की तरह देखा गया है। यूनानी चिकित्सा के अनुयायियों के अनुसार इन तत्वों के विभिन्न तरल पदार्थ में और उनके शेष राशि की उपस्थिति से स्वास्थ्य के असंतुलन का सुराग लगाया गया है। इन पदार्थों का प्रत्येक आदमी में अनूठा मिश्रण उसके स्वभाव और रक्त की विशेषता तय करता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का भारत में एक लंबा और शानदार रिकॉर्ड रहा है। यह भारत में अरब देश के लोगों और ईरानियों द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास पेश की गई थी। जहां तक यूनानी चिकित्सा का सवाल है, आज भारत इसका उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। यहाँ यूनानी शैक्षिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल करने वाली संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है। यूनानी दवाएं उन पहलुओं को अपनाकर समृद्ध हुई हैं जो मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, भारत, चीन और अन्य मध्य पूर्व के देशों में पारंपरिक दवाओं की समकालीन प्रणालियों में सबसे अच्छी थी। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरबों द्वारा पेश की गई थी और जल्द ही इसने मजबूत जड़ें जमा लीं। दिल्ली के शासकों ने यूनानी प्रणाली के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और यहाँ तक कि कुछ को राज्य कर्मचारियों और दरबारी चिकित्सकों के रूप में नामांकित भी किया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली को आयुर्वेद के साथ एक गंभीर झटका लगा। अंग्रेजी प्रणाली शुरू की गई और उसने अपने पैर जमा लिए। इसने दवा की आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली के शिक्षा, अनुसंधान और अभ्यास को धीमा कर दिया। मित्रों, भारत की पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ यूनानी चिकित्सा प्रणाली भी भारत में अपनी बहुत गहरी पेट जमा चुकी थी और अंग्रेजी दवाइयों के आने के पहले भारत में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर यूनानी चिकित्सा बहुत मशहूर थी। जहां पर पारंपरिक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करते थे, वहीं पर नए प्रयोग करने वाले चिकित्सक यूनानी प्रणाली का भी उपयोग करते थे। यूनानी प्रणाली में व्यक्ति का मिजाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विरल माना जाता है। किसी व्यक्ति का मिजाज तत्वों के परस्पर व्यवहार का नतीजा माना जाता है। मिजाज वास्तविक रूप में तभी ठीक हो सकता है जब 4 तत्व बराबर मात्रा में हों और ये 4 तत्व हैं हवा, पृथ्वी, आग और पानी। यूनानी पद्धति में रोग की रोकथाम इस प्रणाली के लिए उतनी ही चिंता का विषय है जितना कि उस बीमारी के इलाज का। अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही किसी मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति पर आसपास के वातावरण व पारिस्थितिक हालात का प्रभाव होना स्वीकार किया गया है। भोजन, पानी और हवा को प्रदूषण मुक्त रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोग की रोकथाम के लिए 6 अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं या जरूरतें निर्धारित की गई हैं। मित्रों, सभी चिकित्सा प्रणालियों की तरह
यूनानी चिकित्सा प्रणाली में भी अच्छी और साफ हवा को स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। मित्रों, जैसा कि एनमार्ट का हमेशा से ही सपना रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो अगर मकान आपके पास हो और अगर वह हवादार और रोगाणु मुक्त न हो तो वहां पर आप रहकर बीमार पड़ सकते हैं। इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से एनमार्ट आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, कसरत के साथ साथ आराम भी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। व्यायाम मांसपेशियों के विकास में मदद करता है और पोषण सुनिश्चित करता है। रक्त की आपूर्ति और अपशिष्ट निकास प्रणाली की क्रियाशीलता समुचित रूप से बढ़ जाती है और यह जिगर और दिल को भी अच्छी हालत में रखता है। मित्रों, यूनानी चिकित्सा प्रणाली खुशी, दुख और गुस्से आदि के रूप में मनोवैज्ञानिक कारणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकृत करती है। यूनानी चिकित्सा की एक शाखा मनोवैज्ञानिक इलाज है जो इस विषय से विस्तार में संबंधित है। सामान्य रूप से सोना और जागना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। नींद शारीरिक और मानसिक आराम प्रदान करती है और ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी ऊर्जा, मानसिक कमजोरी और पाचन में गड़बड़ी फैलाती है। दोस्तों, भारत में यूनानी चिकित्सा की प्रणाली आम जनता के बीच लोकप्रिय है। यूनानी चिकित्सा के देश भर में बिखरे हुए चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल वितरण संरचना का एक अभिन्न हिस्सा हैं। सरकारी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 50,000 पंजीकृत यूनानी चिकित्सक हैं। वर्तमान में 15 राज्यों में यूनानी अस्पताल हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे अस्पतालों की कुल संख्या 250 से 300 के करीब है। इन सभी अस्पतालों में कुल बिस्तरों की संख्या करीब 5,000 है। देश में 20 राज्यों में यूनानी औषधालय भी हैं। यूनानी औषधालयों की कुल संख्या करीब 1500 है। इसके अलावा 10 औषधालय आंध्र प्रदेश में, 2 उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 1-1 और दिल्ली में 5 औषधालय केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की सरकार भी यह चाहती है कि हमारे देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए और एनमार्ट इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए करबद्ध है। जैसा कि गोपाल जी का मिशन हमेशा से ही रहा है कि वो नई नई चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी कड़ी में अभी आपने देखा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भी एक बहुत ही प्रामाणिक चिकित्सा पद्धति है और अगर हम उसको धीरे धीरे अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक विशेष तरह का बदलाव आएगा। सभी एनमार्ट के परिवार के लोगों को नवरात्रा के और दशहरा के खूब खूब शुभकामनाएं इतनी देता हूं कि आने वाले नवरात्रा और दशहरा आपके लिए मंगलमय हो और इतनी धूमधाम से खुशियों से आप काम कर सको और इतनी माँ लक्ष्मी आप पे खुश हो कि ये दिवाली से अपन शुरू जोरों में हो जाए और अगली दिवाली तक अपने एक शिखर पे पहुंचे। मित्रों, 2-3 दिवाली अपनी ठंडी गई, लेकिन लगता है कि अब के बाद दिवाली जोश में आ जाएगी। बहुत सी बातें ऐसी बोलने के लिए तो बहुत मेरे पास समय कम देते हैं ये लोग, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने आपको पिछले वीक में कहा था कि हम लोग एक डिसाइड किया है कि प्रोग्राम पूरी टीम के साथ बैठ के हाउ टू वर्क। दोस्तों, सबका साथ अगर होगा और सब लोग बैठ के अगर एक दिशा में काम करेंगे तो शायद हम लोग इस नैया को पार कर सकते हैं। पिछले टाइम मैंने कहा था कि हम लोग एक प्रोग्राम लेने जा रहे हो, कंफर्म है। वो प्रोग्राम में आप सबको आमंत्रण किया जाएगा। जो जो लोग सक्रिय है उनको एक दिन की ट्रेनिंग और प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा समझाई जाएगी। काम किस तरह से करना, क्या सिचुएशन में करना, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक काम करने का मजा नहीं आएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा कि मोटिवेशन हमेशा आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर अपने आप को समझने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा, बशर्ते आपका सहयोग मुझे चाहिए। आपका सहयोग रहा तो पहले जैसा ही एनमार्ट चलेगा। फर्क इतना था कि पहले प्रोडक्ट बाद में जाता था, अब प्रोडक्ट टाइम के पहले पहुंचेगा। मुझे लगता है कि वेयर हाउस जो मेन अर्जेंट वाले हैं वो दिवाली पे चालू करके आपको पिक्चर भी आ जाएगी।
और ये इतने जोश में चालू कर देंगे कि वहां तक लोगों को तकलीफ नहीं पड़े, आपका काम हो जाए सब। आप इतना ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं प्रोडक्ट। अभी मैं आपको एक हेयर ऑयल दे रहा हूं और उसके साथ एक शैम्पू दे रहा हूं। आपके सर से एक बाल नहीं जाएगा और एकदम स्मूथ बाल होगा। 99% आज के दिन लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक एक चीज मैं आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूं, जैसे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये मैंने आपको पिछले वीक बताया था, ये भी सब रेडी हो गए। आज घरों में 99% प्रॉब्लम है, छोटे हो बड़े बच्चे हो, बाल सफेद और बाल गिरना चालू। इसका भी ऑयल अभी आपको दिखा रहा हूं मैं। ऑयल की पद्धति इतनी सुंदर है कि रात को आपको लगाना है, इनफैक्ट आपको नए बालों में ग्रोथ भी आ रहा है। तो ये सब चीजें यूनानी मैंने आपको बताया ना, दंत मंजन, कैसी भी पायरिया की बीमारी हो, वो मंजन लगाते आपका पायरिया ठीक हो जाएगा, मुंह के स्मेल बंद हो जाएंगे आपके। दंत मंजन है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको पेस्ट में भी करें। हिंदुस्तान के जैसी कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है, ये मान के चलना। मैं सब जगह घुमाऊं, लेकिन जो सुकून अपने देश का है वो किसी का नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं दोस्तों, व्यापार करूंगा, यहां से पैदावार करके फॉरेन भेजूंगा, यही मेरा प्लानिंग है। आपका सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, हर एक क्रॉप में आपका सपोर्ट चाहिए, वेजिटेबल में आपका सपोर्ट चाहिए, फलों में आपका सपोर्ट चाहिए, कड़ धान्य में आपका सपोर्ट चाहिए, गारमेंट में आपका सपोर्ट चाहिए। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मुझे लाओ, दो मुझे, और मैं उसको फॉरेन भी बेच के आऊंगा। दोस्तों ध्यान में रख लेना, मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर ही रहूंगा, मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। मैन्युफैक्चरर आप हो, मुझे दो, मैं उसको बेच के दिखाता हूं। क्या इंडिया में ब्रांडेड कंपनियां नहीं है? बहुत सारी है, जिनको लोग ब्रांडेड बोलते हैं, हम लोग बेच रहे हैं माल, दो पैसा अर्न कर रहे हैं उससे। दो पैसा अर्न करके सब हम लोग मिल बांट के दो पैसा कमा रहे हैं। ट्रेडर कमा रहा है, मैं कमा रहा हूं, सप्लायर कमा रहा है, स्टॉकिस्ट कमा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट कमा रहा है, सब लोग दो पैसा कमा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग मिल के काम करें, सब लोग बड़े समूह के साथ काम करें। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन पे ये तीन निशान, ये सब चीजें अपने को फायदेमंद, जरूरतमंद और हर एक आदमी के काम आने वाली चीजें जिसमें हम काम कर रहे हैं। दोस्तों दो चीज ध्यान में रखो, राशन की दुकान और वेयर हाउस, छोटी फ्रेंचाइजी, छोटी शॉपी, ये अगर आप चैनल जिम्मेदारी से उठा के काम करोगे तो दो पैसा कमाओगे और आप आराम से अपना परिवार पाल सकते हो, इतनी इनकम जनरेट कर लोगे। वेयर हाउस इसलिए मैंने दिया है कि वेयर हाउस से आपको पैकिंग सिस्टम बराबर आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाए। मैंने पहले भी कहा 2 कदम चलो 10 कदम मैं चलूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी टीम मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी उम्मीद के सहारे बैठे हो और मैं उम्मीद की किरण आ चुकी है जिसको कैच करना चाहता हूं। दोस्तों एक ध्यान रखना, बंद पड़ी हुई गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आपका सहयोग और आपका मोटिवेशन इतना तगड़ा मेरे साथ है कि जिसकी वजह से मैं काम करने के लिए दिल से तैयार हूं। मुझे और जीने का सहारा ना होता अगर एनमार्ट ना होता। एनमार्ट इतनी बड़ी ताकत दी है इसने मेरे को, इतने जबरदस्त मोटिवेट किया है कि बस पूछो मत। मैं तो स्टार्ट भी एनमार्ट है और अंत भी एनमार्ट है। जब तक जीऊंगा तब तक एनमार्ट करूंगा, पीछे हटने वाला नहीं। इसलिए हर एक मेरे एसोसिएट को दशहरे की शुभकामनाएं। आपका परिवार मंगलमय हो, भगवान आपको सुखी रखे। और दोस्तों ये दिवाली के पहले हम लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कार्यक्रम कर लेंगे जो आपके घर घर तक आपको पहुंच जाएगा। और मैं आपका एक बार फिर आभारी हूँ, एनमार्ट परिवार पूरा आपका आभारी है कि आपने इतने टाइम तक पेशेंस रखा है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में काम करने वाले लोग 20 करोड़ के ऊपर है, जो बेरोजगार है और पार्ट टाइम काम करने वाले हैं, उनका कोई ना कोई ये सरकार हल निकाल रही है, ये मुझे 100% विश्वास है। दोस्तों सच में अच्छे दिन आ गए, इनको कैच करना हमारे बस की बात है और हमारे हाथ में है। आप सच में कर सकते हो तो करो, इसलिए आप भी दिल खोल के जुड़ जाओ, अपन अपना काम करके इस कंपनी को जितना महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सके
आपका भविष्य उज्जवल हो सके, 2 पैसे की इनकम आपको हो सके, आपके घरों में हरियाली हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह गोपाल जी ने हमें नए नए आइडियाज़ देकर, नए नए विचार देकर और आगे बढ़ने का हमें एक जज्बा दिया है। आपसे यह अनुरोध है कि आप एनमार्ट के हाथ मजबूत करते रहें और देखते रहें सफ़र एनमार्ट का।